नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो बात जानने के बाद आपको बहन जी के एक मुख्यमंत्री होने पर फक्र होगा। कैसे बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम किए जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया है। आज मैं आपको सबूत के साथ ये चीज दिखाऊंगा कैसे बहन जी के किए हुए काम आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों के काम आ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे की और यमुना एक्सप्रेसवे की उस क्वालिटी की जिस क्वालिटी को मेंटेन किया था बहन जी के कार्यकाल में अधिकारियों ने। कैसे बहन जी के ड्रीम प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे ने आज उत्तर प्रदेश की रफ्तार में चार चांद लगाए हैं, इस बात पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। कैसे बहन जी द्वारा बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे आज देश के टॉप एक्सप्रेसवे में शामिल होता है। आज मैं आपको इसके आंकड़े बताने जा रहा हूं। कैसे बहन जी के बनाए हुए इस यमुना एक्सप्रेसवे पर आज कनेक्टिविटी के जरिए लोग कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा इसकी गुणवत्ता पर, इसकी क्वालिटी पर, इसके अलावा इस बात पर भी पड़ताल करेंगे कि जब तीन एक्सप्रेसवे एक साथ जुड़ते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से आगे के लिए चले और दिल्ली से जब आप आगरा के लिए चलेंगे तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा। उसके बाद जब आप और आगे के लिए बढ़ेंगे, आप मान लीजिए लखनऊ के लिए बढ़ते हैं तो आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे मिलेगा। और उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बुंदेलखंड के लिए बढ़ते हैं तो आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलेगा। मैं जब अपने मेरठ से यात्रा पर निकलता हूं तो मैं निकलता हूं बुंदेलखंड की यात्रा पर, और बुंदेलखंड की इस यात्रा में मुझे 4 एक्सप्रेसवे का सामना करना पड़ता है। और ये सब कहानी मैं बताने जा रहा हूं, अपनी आंखों देखी कहानी। जब मैं मेरठ से निकलता हूं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने के बाद मैं फिर सीधा यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हूं। यानी पहला एक्सप्रेसवे जिसे मैंने पकड़ा वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाया गया। और अब उसके बाद मैं पहुंचता हूं बहन जी द्वारा बनाए गए यमुना एक्सप्रेसवे पर। यमुना एक्सप्रेसवे कैसे महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार बहुत जबरदस्त होती है ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको सतर्क होकर चलना चाहिए इसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे रफ्तार का एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर आपको सतर्क होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको गड्ढे नहीं मिलने वाले, यहाँ आपको समस्याएं नहीं मिलने वाली। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। चर्चा करते हैं एक्सप्रेसवे किसने बेहतर बनाया और कैसे एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाया। तो अपनी यात्रा को हमारी टीम अब शुरू करेगी दिल्ली से। दिल्ली से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और नोएडा की तरफ चलेंगे। नोएडा से हम लोग चढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, और यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते हुए जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको टोल तो बहुत सारे मिलेंगे। टोल में आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आपको आर्थिक जो समस्याएं यहाँ टोल के लिए लोगों को करनी पड़ रही है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है। अब जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो हम गुणवत्ता की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी खबर में हम एक्सप्रेसवे और उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सप्रेसवे आएगा यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जिस तरीके से मायावती के कार्यकाल में बनाया गया, बहन जी के कार्यकाल में बनाया गया, वो अपने आप में उत्तम रहा है। उसे उत्तर प्रदेश का उत्तम एक्सप्रेसवे भी आप कह सकते हैं। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो आपको सड़कें चौड़ी दिखाई देंगी, सीमेंटेड सड़कें हैं। यहाँ आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लाइट्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, और जो कनेक्टिविटी है दूसरे एक्सप्रेसवे के साथ वो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। इसके बाद हम पहुंचेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जो कि अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया। अखिलेश यादव ने लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनाने में अच्छी मॉनिटरिंग की थी और अच्छे तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया। लेकिन अगर यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर अगर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे को रखेंगे तो क्वालिटी में थोड़ी सी आगे पीछे दिखाई देता है। मतलब मायावती बहन जी द्वारा बनाया गया जो एक्सप्रेसवे है वो उस लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलेंगे, मैं ज्यादा बुराइयां नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद इस यात्रा के दौरान 3-4 एक्सप्रेसवे देखता हूँ। फिर जब हम लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतरेंगे तो हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चढ़ना है, तो हम बीच में इटावा के आसपास उतरते हैं और उसके बाद फिर हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो चुकी है।
बहुत शानदार तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारी यात्रा को सुगम बनाएगा, लेकिन रास्ते में चलते चलते गड्ढों से हमारा सामना होता है। उन गड्ढों से सामना होता है जो नए बनाए गए एक्सप्रेसवे पर होने के बाद हमारे मन में सवाल लाकर खड़ा करते हैं। ऐसे से गड्ढे वहां पर आते हैं कि आपको जब टोल देने के बाद आप जब उन गड्ढों से गुजरते हैं तो आपको इस बात का अफसोस होता है कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़े ही क्यों। ये तस्वीरें मैंने खुद महसूस की हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस भी मैंने समय समय पर बनाए। और अगर आप भी अगर इस दिल्ली से बुंदेलखंड तक की यात्रा पर निकलेंगे तो आपको इन 3 एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे, इसका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और उसके बाद आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और जब आप खुद इन तीनों एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि बहन जी के कार्यकाल में किस तरीके से मशीनरी ने काम किया। मैं मशीनरी के कामकाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ किसी मुख्यमंत्री और मंत्री को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ सीधी सीधी बात हो रही है मशीनरी ने कैसे काम किया किसके कार्यकाल में। तो यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में एक अद्भुत एक्सप्रेसवे निकला। इस पूरे सेगमेंट में अगर हम चेक करेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे ने अपनी वो एक अलग पहचान बनाई एक्सप्रेसवे के रास्ते में, और वो मील का पत्थर भी साबित हुआ जो विकास था उत्तर प्रदेश का, उसे आगे बढ़ाने के लिए। लखनऊ एक्सप्रेसवे को इसमें हम 2 नंबर पर रखेंगे और 3 नंबर पर रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, जो योगी सरकार के कार्यकाल में बनाया गया। क्योंकि जिसने काम बेहतर किया है उसकी बात होगी, जिसने सड़क बेहतर बनाई है उसकी चर्चा होगी। और अगर हम इन तीनों एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आज मायावती बहन जी द्वारा बनाए गए इस एक्सप्रेसवे को हम 1 नंबर देते हैं। ये एक्सप्रेसवे अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये बात भी आपके समझने के लिए काफ़ी है इस एक्सप्रेसवे के जरिए कि जब अच्छे तरीके से काम किया जाए किसी भी चीज़ पर तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ही यमुना एक्सप्रेसवे को देखकर प्रतीत होता है। आप जब यात्रा पर निकलेंगे तो आपको इस बात का पूरा एहसास हो जाएगा कि बहन जी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे आज कैसे रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है, प्रदेश की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है, देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। ताजनगरी आगरा जहां तक लोगों को पहुंचने के लिए कई घंटों का सफर करना पड़ता था, उस रास्ते को कम किया बहन जी द्वारा बनाए गए यमुना एक्सप्रेसवे ने। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मशीनरी काम करती है तो मशीनरी काम करती है मुखिया के ताकतवर होने पर। अगर मुखिया ताकतवर तरीके से अगर गाइडेंस दे रहा है, उसने साफ ये बता दिया है कि गुणवत्ता में मुझे किसी भी तरीके की कमी नहीं चाहिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया उस विकास के बारे में जो विकास बहन जी द्वारा कराया गया। बहन जी द्वारा कराए गए वैसे तो बहुत सारे विकास कार्य हैं, लेकिन अगर आप हाईवेज जिनका जिक्र आज देश में सरकारें कर रही हैं कि हमने ये एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने वो एक्सप्रेसवे बना दिया, उन लोगों को अगर कुछ सीखना है तो बहन जी द्वारा बनाए गए यमुना एक्सप्रेसवे से उन्हें सीख लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खुद रंग इंडिया। नमस्कार।